ध्यान दोगे, मंडे को आपका टेस्ट है, पता है ना, मंडे को टेस्ट होगा आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और एल्डिहाइड का केमिकल रिएक्शन देखना है। तो सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखना है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखना है, ध्यान दीजिए। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा सब्सटेंस होता है? न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एनयू का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? जुड़ने का कोशिश करता है, यानी न्यूक्लियस इसको चाहिए, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या है? इसको चाहिए। तो आपको पता है अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अल्डिहाइड हो या कीटोन है, ये कैसे सब्सटेंस होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। चला दे क्या फैन? शायद उस सबको ठंडा लग रहा था तो बंद कर। ठीक है, कैसा कंपाउंड होता है? कार्बोनिल कंपाउंड होता है, यानी H है, यहां R है और यहां C डबल बॉन्ड O है। और ये स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये स्ट्रक्चर आपका प्लेनर होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनर होता है, बिल्कुल इस तरीके का होगा। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके का होता है प्लेनर स्ट्रक्चर। मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन ये वाला, और ये क्या है? ये दोनों बॉन्ड इस तरीके से। तो किसमें ये आ जा रहा है? इस तरीके का है, देख पा रहे हो? ये कार्बन, ये ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा हुआ, ये क्या है? R है और ये H है। ये कार्बोनिल ग्रुप है। कैसा है? बिल्कुल प्लेन में है। क्या प्लेन में है? तो इसको क्या बोलेंगे? प्लेनर स्ट्रक्चर ये है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेन में आपका लाई कर रहा है। यहां पे आप देखोगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 का होता है। हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? sp2 का होता है। और आपको पता है ये लोन पेयर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है? ट्रांसफर होता रहता है। समझ पा रहे हो? तो इस ट्रांसफर होने के वजह से ये जो आपका डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन है, इसके साथ लगातार ये जो आपका पाई बॉन्ड है, ये बार बार ऑक्सीजन के पास जाता है। कहां जाता है? ऑक्सीजन के पास जाता है। और ऑक्सीजन के पास जाने के वजह से होता क्या है कि बार बार यहां पे नेगेटिव चार्ज होता है, और यहां पे बार बार क्या होता है आपका? बोलो, पॉजिटिव चार्ज होता है। बार बार वहां नेगेटिव ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव। तो यहां पे भी वही होता है। यहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और यहां क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज मिलेगा। कोई दिक्कत? अब यहां पे आया न्यूक्लियोफाइल। कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का चार्ज कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। तो देखो, ये तुम्हारा ये है, कोई दिक्कत? यानी अल्डिहाइड या कीटोन मान लो, कार्बोनिल ग्रुप है। और ये कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कौन आया? बोलो, ये न्यूक्लियोफाइल आया। तो ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है। ये मेरा हाथ जो है ये कार्बन है। कार्बन कैसा चार्ज होता है? बोलो, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, तो अब प्लेनर है, चाहे तो इधर से अटैक कर दे, नहीं तो इधर से अटैक कर दे। अटैक करने का इसका जो है फ्रीडम है। तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा, तो मान लो न्यूक्लियोफाइल जो है यहां से अटैक किया, कोई दिक्कत? तो अटैक होते ही क्या होगा कि कार्बन के साथ ये कोई
ग्रुप लगा है, ये हाइड्रोजन है, यहां से न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ गया और यहां पे क्या है आपका O माइनस है, क्या है O माइनस है, देख पा रहे हो ना, कौन आके जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल, ये आके जुड़ गया और ये क्या है आपका O माइनस, क्योंकि O के ऊपर हमेशा क्या होगा नेगेटिव, कोई दिक्कत यहां पे। तो ये आपका जो कार्बन है, इस कार्बन का क्या होगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, ये sp3 में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, यानी पहले ये कार्बन sp2 में था, अब 4 बॉन्ड हो गया, किस में आ जाएगा sp3 में आ जाएगा। पहले ये प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ करता था, कैसा स्ट्रक्चर था प्लेनर, अब ये स्ट्रक्चर जो है स्पेस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा स्पेशियल स्ट्रक्चर होगा। स्पेशियल स्ट्रक्चर का मतलब जो स्पेस में हो जाए, यानी 3 डायमेंशन। तो देख पा रहे हो ये किस में आ जाएगा आपका, ये 3 डायमेंशन में आ जाएगा, समझ पा रहे हो बात को। यानी पहले ये ऐसे था, इस तरीके से पहले ये प्लेनर था, न्यूक्लियोफाइल का हमला हो गया, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया और इसका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा ऐसे चेंज हो जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो शेप चेंज हो जाएगा और शेप कैसा हो जाएगा, बोलो टेट्राहेड्रल शेप का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगा तो जो कार्बोनिल पार्ट है वो कार्बोनिल पार्ट के कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन था sp2 वो sp3 बन जाएगा और स्ट्रक्चर जो प्लेनर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राहेड्रल में, स्ट्रक्चर क्या होगा बोलो कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये रिएक्शन के अंदर में क्या होगा, ये इस तरीके से चीजें होंगी, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक का जो अटैक हो रहा है इसको पहला स्टेप बोलेंगे, समझ पा रहे हो बात को, क्या बोलेंगे बोलो पहला स्टेप बोलेंगे। यानी ये जो आपका अटैक कोई आया क्या, पहला स्टेप इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको पहला स्टेप बोलेंगे। दूसरा स्टेप में क्या होगा ध्यान दीजिएगा, समझना यहाँ पे कि अगर कोई इस पे हाइड्रोजन अगर आप ऐड कर रहे हो, किसको ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जाके कहाँ लगेगा बोलो बोलो O है, O के ऊपर आके लगेगा, क्या इसके ऊपर आके लगेगा माइनस के ऊपर क्या आके लगेगा प्लस, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड स्टेप, क्या बोलेंगे इसको बोलो सेकेंड स्टेप बोलेंगे। तो देखो पहला स्टेप जो होता है यानी न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, कैसा स्टेप हो रहा है ये बोलो ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। और ये जो H+ इसके ऊपर जो लग रहा है, कौन लग रहा है H+, ये स्टेप जो होता है ये स्टेप क्या होता है फास्टेस्ट स्टेप होता है, समझ पा रहे हो। तो एक स्लोएस्ट स्टेप है और दूसरा क्या है, दूसरा आपका फास्टेस्ट स्टेप है। ये फास्ट स्टेप होगा जिसपे H+ लगा और ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होके यहां तक आ रहा है वो क्या है आपका स्लो स्टेप है, कोई दिक्कत यहाँ पे बोलिए। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन द अटैक of nucleophile on carbonyl group is slowest. In this step the hybridization changes from sp2 to sp3 and shape changes from planar to टेट्राहेड्रल। प्लेनर से कहाँ चेंज हो जाएगा टेट्राहेड्रल
हेड्रल में चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलिए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो इसमें यही पूछेगा आपसे कि हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या था, बाद में क्या हुआ। शेप पहले क्या था, बाद में क्या हुआ। समझ पा रहे हो? अब ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब अगला कॉन्सेप्ट जरा सा समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि भाई ये आपका एल्डिहाइड है और ये क्या है आपका, ये आपका बोलो कीटोन है। दोनों ही स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो ये CH3CH डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप यहां भी मौजूद है। और इसको जब आप ओपन करोगे तो यहां पे भी वही चीज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? यहां पे भी कार्बोनिल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। दोनों जगह पे क्या दिख रहा है आपको? कार्बोनिल ग्रुप आपको दोनों ही जगह दिखाई दे रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है? कीटोन्स करते हैं या एल्डिहाइड करता है? यानी विच रिएक्ट फास्ट, विच रिएक्ट फास्ट इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन? कौन रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करेगा? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत? क्या होगा इसका आंसर बताओ, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। मान लीजिए दो दुकान है, एक दुकान पे दुकानदार है अंदर में, अब बहुत सारा क्या है, कस्टमर खड़ा है। हमको दीजिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए, ये लीजिए पैसा, हमको दीजिए, है कि नहीं? यहां पे दुकानदार है, एक दो कस्टमर है मात्र इसके पास। ये भीड़ भाड़ वाला दुकान, ये कौन सा दुकान? कम भीड़ वाला दुकान। आज सुबह सुबह मेरा उठना हो गया है, तो सीजन का पहला विकेट गिरा दिए, है कि नहीं? तो ऑब्वियस सा बात है, सुबह में उठोगे, लेकिन सुबह में 6:30 के बाद से सारा बरकत खत्म हो जाता है। ढकेल के पानी मिला देता है, पानी मिला दिया, मामला डाइल्यूट हो गया। बात समझ पा रहे हो? 90% लोगों के तो खोपड़ी के ऊपर से जा रहा होगा, है कि नहीं? हाँ ठीक है, तुमको समझ में आया? मत समझने का कोशिश करना, ठीक है ना? ध्यान देना, यहां पे समझिएगा। तो मान लो एक गुड्डू भैया का दुकान है, सुबह सुबह भीड़ हो गया। अरे हम बाद में समझा देंगे। मटन वटन खाते हो? तो फिर तो समझाना बेकार है, ध्यान दोगे? यहां पे समझना, समझ गए भैया? हाँ, समझ में आ गया है? बताओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ध्यान देना, गुड्डू भैया का दुकान, मार हो रहा है, एक प्लेट हमरो, एक प्लेट हमरो, एक प्लेट हमरो। क्या होगा? इसमें लेना मुश्किल है कि नहीं? हाँ, लेट से शांति बनाना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। भगन भैया का दुकान फट से मिल जाएगा, है कि नहीं? तो ठीक यहां पे भी वही मामला है, ठीक है ना? यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे बल्की ग्रुप है, दो बल्की ग्रुप है। समझ पा रहे हो? बल्की ग्रुप क्या है? यानी भीड़ भाड़ है। बल्की ग्रुप का मतलब भीड़ भाड़ है। और यहां पे एक ही बल्की ग्रुप है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल को अगर हमला करने आना हुआ इस कार्बन के ऊपर, यहां भी इस कार्बन के ऊपर, तो कहां पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से हमला कर लेगा? बोलो, इस पे कर लेगा। भीड़ भाड़ है ये नहीं है, एक आध दो खाने वाले, सारा भीड़ कहां है? फर्क टेस्ट का है।
है कि नहीं? इसीलिए कह रहे टैलेंटेड बनिए, टैलेंटेड बनिएगा तो आप जंगल में भी दुकान खोलेंगे, लोग आपके पास ढिमलिया मारते हुए आएगा। और टैलेंटेड नहीं रहिएगा तो घर पे भी रहिएगा तो जलील होइएगा, नेवाला खाइएगा तो पिताजी तुम्हारे सामने टेबल लगा के बैठ जाएंगे, कहेंगे कि खा ले हराम का खा ले कुत्ते। हम जाते हैं, मेरा भाई है सब बेचारा, अब तो सबका गवर्नमेंट जॉब लग गया है तो अब नहीं कर पाते हैं। जब बेचारा बेरोजगार था सब तो उसके पापा जो है डेली रगड़ते थे, आई भी रगड़ाते रगड़ाते ढीठ हो गया था सब, है कि नहीं? तीर लगा हुआ है, बाहुबली मुस्कुरा रहा है कि नहीं? कि जवाब दिया जाएगा, तो फिल्म नहीं था, हाँ मुंह तोड़ जवाब, है कि नहीं? अब पापा रिटायर हो गए उन सबों के, आई सबका नौकरी है। अब जब पापा खाना खाने जाते तो ये कुर्सी लगा के बैठता था, और पापा चिकन का टेस्ट कैसा था? अरे मम्मी तो थोड़ा चावल वोल दो, खा नहीं रहे, दुबला रहे, है कि नहीं? ये चीज तो दिन दिन का बात है, ध्यान दोगे तो यहाँ पे समझना। तो बताओ, यहाँ पे भीड़ कम है, यहाँ भीड़ ज्यादा है, तो जब भीड़ जहां पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? एस्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट, बाधा, बाधा, ठीक है ना? तो एस्टेरिक हिंड्रेंस यानी मॉलिक्यूल्स का रुकावट के वजह से यहां पे न्यूक्लियोफाइल जब जाएगा अटैक करने के लिए तो स्लो होगा, यहां पे जब जाएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए तो ये क्या होगा? ये फास्ट होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो हम लोग इसी बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कीटोन्स रिएक्ट स्लो इन, बोलो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देन, बोलो, देन एल्डिहाइड, बिकॉज, क्यों? बिकॉज ऑफ, बोलो, एस्टेरिक हिंड्रेंस। किसके वजह से बाबू? एस्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम लोग एक सवाल बनाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सवाल बना पा रहा है। तो सवाल बस यही है कि आपको बताना है कि अरेंज करना है, अरेंज अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी। इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड पहला, ये कौन सा आपका? ये आपका एसिटल्डिहाइड यानी मिथेनल इथेनल, और ये है आपका एसीटोन। क्या है? एसीटोन। आपको बताना कौन फास्ट रिएक्ट करेगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये ऐसा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बोलो, ये ऐसा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्या होगा? ये ऐसा। बताओ फास्ट कौन रिएक्ट कर रहा है? बोलो। तो पता चला फर्स्ट जो है फास्ट रिएक्ट करेगा, सेकंड उससे स्लो, और सबसे स्लो कौन रिएक्ट करेगा? थर्ड वाला। यानी सबसे रिएक्टिव कौन है? ये है, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन है? ये वाला है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसमें एक रिएक्शन था, ठीक है, केमिकल रिएक्शन था, CH3CHO प्लस HCN। तो आपको बताना है कि क्या बनेगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, HCN दो हिस्सा में टूटता है, किसमें किसमें? H प्लस और Cn माइनस में। किसमें? H प्लस और Cn माइनस। और CH3CHO किसमें टूटेगा? ध्यान दीजिएगा, ये टूटेगा नहीं, CH3H और ये डबल बॉन्ड O। कोई प्रॉब्लम? ये इधर जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव पे कौन आया हमला करने के लिए? ये आएगा, इसको क्या बोलेंगे? ये न्यूक्लियोफाइल है। कौन है?
न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है ना, और पॉजिटिव पे H+ आ जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, बोलो। ऐसा कुछ बन रहा है क्या, CH3CH और ये Cn और O के साथ क्या लग जाएगा, H। तो क्या बन गया है, CH3CHCnOH। इसको बोलते हैं हम लोग सियानोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे, सियानोहाइड्रिन बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो ये सियानोहाइड्रिन बनाने का एक केमिकल रिएक्शन है। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे आएंगे। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ध्यान दोगे, ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। किसमें है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। ध्यान दीजिएगा, अमोनिया डेरिवेटिव का यहां पे रिएक्शन होता है। अमोनिया डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव। ध्यान दीजिएगा, समझना सभी लोग। देखो, इसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। पंजेंट स्मेल होता है। कैसा स्मेल होता है, पंजेंट, सुसु जैसा, है कि नहीं, वैसा स्मेल है, अमोनिया है। एक और इसी का भाई है PH3, उसका भी पंजेंट स्मेल होता है। मछली हट्टा कभी गए हो, हाँ, वहां का जो बदबू है वो PH3 का बदबू है, फॉस्फीन गैस, पढ़ेंगे P ब्लॉक में, ठीक है। कभी पॉइजनस गैस भी होता है, स्मेल भी खतरनाक, हड़ाहा स्मेल भी है। अमोनिया का भी वही हाल है, लेकिन अमोनिया उतना पॉइजनस नहीं है, फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो NH3 अमोनिया डेरिवेटिव, देखो इसको क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ध्यान दोगे, NH2 और H ऐसे करके भी आप लिख सकते हो क्या, कोई प्रॉब्लम है। यहां पे इस H के जगह अलग अलग चीजें अगर आप जोड़ दो तो उन सबों को हम अमोनिया डेरिवेटिव्स कहेंगे। यानी ऐसा सब्सटेंस जो अमोनिया से बना हो या जिसमें अमोनिया का फॉर्मूला आपको दिख रहा हो। मसलन यहां पे अगर NH2 है और यहां पे आप क्या लगा दो, OH लगा दो, क्या होगा, अमोनिया डेरिवेटिव होगा। क्या होगा, यहां NH2 है, क्या लगा दिए, CH3, ये भी क्या होगा, अमोनिया डेरिवेटिव। यहां NH2 है और इसके बगल में भी क्या लग गया, NH2 ही लग गया, ये भी क्या कहलाएगा, बोलो, ये भी अमोनिया डेरिवेटिव्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोलो, अमोनिया डेरिवेटिव्स। ये आपका NH2 है और यहां पे आपका क्या लग गया, बोलो, इस तरीके का रिंग लग गया, ये भी क्या कहलाएगा, अमोनिया डेरिवेटिव्स कहलाएगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। तो ये सब क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव है। आपके बुक में जाओगे तो बहुत सारा अमोनिया डेरिवेटिव आपको यहां पे दिखाई देगा। समझ पा रहे हो, जिसके अंदर में क्या है, अमोनिया वाला मामला है। खैर, कोई दिक्कत यहां पे। तो ये सब क्या है आपका, ये सब अमोनिया डेरिवेटिव्स है। क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स और कीटोन का कैसा रिएक्शन होता है, इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो, ये आपका कोई अमोनिया डेरिवेटिव है, Z मतलब कोई भी डेरिवेटिव हो सकता है, ये H2, और आप इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, आप रिएक्शन कर रहे हैं किसी अल्डिहाइड या कीटोन के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, अल्डिहाइड या कीटोन। तो कीटोन या अल्डिहाइड में क्या होता है आपको पता है, बोलो,
सी डबल बॉन्ड ओ होता है क्या? क्या होगा? ये होता है ना? क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। तो अमोनिया डेरिवेटिव का ये हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप का डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन कभी भी मिलेगा, क्या बनाएगा? बोलो, वाटर बना देगा। क्या बना देगा? वाटर बन रहा है ना, H2O। और बाकी क्या होगा? Z के साथ क्या है? N। और N जो है वो डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ जाएगा? सीधे कार्बन वाले पार्ट के साथ सीधे क्या होगा? डायरेक्ट जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए ये आपका अमोनिया डेरिवेटिव है और आप इसका रिएक्शन करा रहे हो, इसका एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हो। क्या बनेगा यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका CH3 NH2 को पलट के लिखिए। ये CH3 कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और यहां क्या है इसका? बोलो, डबल बॉन्ड O। कोई प्रॉब्लम? क्या होगा यहां पे बताओगे? ये हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा किसके साथ? इस ऑक्सीजन के साथ। क्या बना देगा? सबसे पहले तो वाटर बना देगा। और कंपाउंड बताओ क्या बन रहा है? CH3N और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH और फिर क्या लग जाएगा इस तरीके से? CH3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? समझ पा रहे हो ना? यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला और इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा। अब यहां पे एक और रिएक्शन आप सॉल्व करो, ध्यान दीजिएगा। OH NH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ इसमें क्या बनेगा? सॉल्व करके दिखाइए क्या बन रहा है। सॉल्व करो। सॉल्व करो, क्या बनेगा? अरे कोई भारी लग रहा है क्या? इसको समझने में भारी लग रहा है क्या तुम लोगों को? वाटर निकालना है और क्या कर देना है? कार्बन और नाइट्रोजन को किससे जोड़ देना है? बोलो, डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। क्या भारी है क्या? बोलो, OH ये NH2, यहां क्या कर देंगे? ऐसे कार्बन ऐसे ला देंगे क्या? यहां CH3 और यहां CH3 ऐसे ला सकते हैं। बोलो, क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया। क्या लग जाएगा? N के साथ डबल बॉन्ड C, ये CH3 और ये CH3। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? बोलो, कोई दिक्कत? कितना है? 203 ना? चलो, यहां पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन करना है। इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आता है आपके एग्जाम में।
कैसे सॉल्व करोगे? बोलो, कैसे सॉल्व करोगे? यहां पे सबसे पहले क्या है? बोलो, ये डबल बॉन्ड O है और ये अमोनिया डेरिवेटिव है क्या? NH2 है। ऐसे NH2 ऐसे ला दो और यहां OH, यही है ना? क्या करोगे? ये H और OH हटेगा, क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड के साथ क्या लग जाएगा? नाइट्रोजन और OH होगा और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर अलग रिलीज होगा। O और H क्या होगा? अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए, पहला हो गया। दूसरा में बताओ। दूसरा में तो सीधे सीधे दिख रहा है क्या? यहां पे क्या है तुम्हारा? NH2 है, दोनों H इस साइड कर लो। यहां पे देखो, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपका डबल बॉन्ड है इस तरीके से, और ये वाला सब्सटेंस है, वो कितना बड़ा है उसको आपको चेक, उसको नहीं देखना है। किसको देखना है? आपको उसमें लगा हुआ, बोलो, किसको देखना है? बोलो, NH को देखना है। किसको देखना है? NH2 है। आगे कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम? क्या होगा? लॉस हो गया वाटर, वाटर का लॉस करवा दिए, क्या हो जाएगा? ये आपस में इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड के साथ सीधे क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजन, फिर NH, और उसके बाद से फिर ये वाला आपका रिंग जुड़ रहा है इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम? और साथ में क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। वो खतरनाक स्ट्रक्चर देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस रिएक्शन में क्या निकालना है? NH2 देखना है और डबल बॉन्ड O देखना है। पानी हटा के दोनों को क्या कर दो? जोड़ देना है। बस यही काम है, और कुछ इसमें है नहीं। ये कर लोगे? कहां पे है इसमें? ये देखो, ये है ना? क्या इसमें? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये H, और यहां पे क्या है? NH2 ज्वाइन हो जाएगा इसमें। ये डबल बॉन्ड O और यहां पे NH2। समझ पा रहे हो बात को? ज्वाइन करके क्या कर देना है? लगा देना है। कोई प्रॉब्लम? बोलो। तो ये होमवर्क करोगे, ये दोनों, दो तो हो चुका है, ये दो को क्या करना है आपको? ये होमवर्क करना है। कोई दिक्कत? हाँ, HW करना है। कोई प्रॉब्लम? बोलो। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं क्या?